Hi friends, welcome back to our channel Mentoring Minds with Ajay Sharma. I hope कंप्यूटर इन अकाउंटिंग कंसेप्ट हमें समझ में आ रहा है। हमें ये भी समझ में आ रहा है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारे बिजनेस को कितनी मदद करते हैं, कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं और किस तरह से बिजनेस अपने आप को स्केल अप करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, अपने आप को आगे लेकर के चलता है। आज के इम्पोर्टेंट सेशन में हम समझेंगे कौन से सॉफ्टवेयर हमें यूज करने चाहिए। सोच करके बताइए कि हमें लाइसेंस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहिए या पायरेटेड सॉफ्टवेयर। लाइसेंस सॉफ्टवेयर देखा जाए तो बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक कंपनी इन्हें डिजाइन करती है और वो अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को ये ऑन डिमांड ये प्रोवाइड करती हैं। यानी इन इस सर्विस के लिए वो चार्ज करती हैं। जितने भी आगे चल करके फ्यूचर अपडेट्स होते हैं या फ्यूचर सिक्योरिटी पैचेस होते हैं, ये सिक्योरिटी पैचेस अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट करती हैं। लेकिन ये सभी सॉफ्टवेयर थोड़े कॉस्टली होते हैं। टैली जिस तरह से एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये हमें मदद करता है हमारे बिजनेस को वर्कआउट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेज इन इंडिया अगर देखा जाए तो ये टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। हम चाहें तो एक क्रैक्ड वर्जन यानी पायरेटेड वर्जन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये पायरेटेड वर्जन हमारे लिए बड़े खतरनाक है क्योंकि सबसे पहले ये अनऑफिशियल सोर्सेज से जनरेट होते हैं। इसमें हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, हमारे डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है, हमारे क्रेडेंशियल्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि यहाँ पर चोरी हो सकती है और इसका गलत उपयोग किया जा सकता है। हमारे क्लाइंट्स भी देखा जाए तो अनसेफ हैं जब हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, कोशिश यही कीजिए कि आप लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें ताकि हम जितने भी फ्यूचर सिक्योरिटी रीजंस हैं, हम उनको फ्यूचर सिक्योरिटी को मेंटेन रख करके हम इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, अपने बिजनेस को बचाएं और अपने कस्टमर्स को भी बचाएं। टैली एक इसी तरह का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली मदद करता है हमारे लिए, हमारे बिजनेस का और हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का, कस्टमर्स का। आप टैली की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, दैट इज tally.erp9, राइट, tallysolutions.com, और वहां पर इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप डाउनलोड टैली, दैट इज टैली एट द वर्जन 6 वेयर टैली प्राइम वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। और सॉफ्टवेयर का मतलब आपके कंप्यूटर में, आप अपने कंप्यूटर में इसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आपको इसे रन करना है। रन करने पर ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हम इसे यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। यानी हमारा बिजनेस किसी भी चीज का क्यों ना हो, बेसिक पर्पस ऑफ टैली इज टू क्रिएट वाउचर। वाउचर एक बार हमारा क्रिएट हो गया, यानी बिल जनरेट हो गया, तो ऑटोमेटिक जितने भी अंदर हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो लॉक हो जाते हैं और लॉक होने के बाद एक प्रॉपर सिस्टम के जरिए ही हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, राइट। सो हेंस देखा जाए तो टैली ईआरपी हमारे लिए, यानी टैली सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत उपयोगी बना है आज के समय के लिए। खास करके बिग बिजनेस हाउसेस या वो बिजनेस हाउसेस जिनके ब्रांच बहुत जगह फैले हुए हैं, वो अपने बिजनेसेस को काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं यूजिंग टैली। तो टैली हमें अकाउंटिंग में मदद करता है, इन्वेंटरीज यानी स्टॉक को मैनेज करने के लिए, कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, राइट, कितना हमें मंगाना है, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट टैली हमारे लिए मदद करता है। पेरोल यानी हमें सैलरी पे करने में मदद करवाता है, टैक्स के लिए और अदर बिजनेस मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए। देखा जाए तो ये बिजनेस के लिए एक तरह से कहा जाए तो जिन की तरह काम करता है, एक तरह से अलादीन का चिराग जिस तरह से काम करता है कि जो हुक्म मेरे आका, आप जो बोलिए मैं वो आपको सामने रिपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। हेंस टैली बिजनेस के लिए काफी काम आता है, whether small businesses, medium businesses and large scale businesses. Anyhow, ज्यादा करके लार्ज स्केल बिजनेसेस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ टैली ईआरपी में किस तरह से हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में दो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं, जैसे किस तरह से व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग कंपनी एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग वाउचर्स।
तो देख लेते हैं कि किस तरह से ये स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को समझ लेना है। एक बार स्टेप्स हम समझ लेंगे तो हम अपना आंसर खुद से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टैली ईआरपी 9 ओपन करना है। जैसे ही हम ओपन करेंगे, टैली ईआरपी का गेटवे ऑफ टैली ओपन हो जाएगा, राइट। प्रेस ऑल्ट F3 अगर हम प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक कंपनी क्रिएशन का पेज हमारे सामने खुल जाता है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऑल्ट F3 प्रेस करने पर हमारे लिए यहाँ पर कंपनी का पेज ओपन हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसके जरिए हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपको वेरियस डिटेल्स पूछे जाएंगे। कंपनी के जो डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो कंपनी के डिटेल्स हमें इंसर्ट करने हैं, यानी अपलोड करना है। जैसे नाम हो गया, कंट्री हो गई, स्टेट हो गए, करेंसी हो गई, फाइनेंशियल ईयर कब से आप शुरू कर रहे हो, वेदर जीएसटी आप पे कर रहे हो या नहीं पे कर रहे हो, ऑल सॉर्ट ऑफ डिटेल्स हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चनएयर में आपको फिलअप करना है। ये फिलअप करने के बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास है एंड दैट इज सेव करना। यानी यहां पर आपको एंटर प्रेस करना है या फिर वाई प्रेस करना है। जो डेटा आपने फीड किया था, दैट डेटा विल गेट ऑटोमेटिकली सेव्ड। तो खाली 3 ही स्टेप्स हैं हमारे लिए। पहला, हमें कंपनी क्रिएट करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करना। दूसरा, हमें कंपनी क्रिएट करना और कंपनी के डिटेल्स मेंशन करना। और तीसरा, जो भी डेटा आपने फीड किया आप उसे सेव कर लेना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हम किस तरह से वाउचर क्रिएट कर सकते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। सो टैली सॉफ्टवेयर में ओपन करने के लिए सेम वही चीज का इस्तेमाल करना है। पहले आपको टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, गेटवे ऑफ टैली आएगा, राइट। वहां पर आपको अकाउंटिंग वाउचर्स सिलेक्ट करने हैं। बहुत सारे वाउचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जिस तरह के वाउचर्स आप चाहें, जैसे परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम अकाउंटिंग वाउचर्स पर क्लिक करेंगे, ये गेटवे ऑफ टैली है। यहाँ पर जैसे ही हम अकाउंटिंग वाउचर्स पर क्लिक करेंगे, इस तरह के वेरियस वाउचर्स क्रिएट होते हैं। जैसे अटेंडेंस वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जर्नल, पेरोल, रिसिप्ट नोट, सेल्स जर्नल, सो मेनी, तमाम तरह के वाउचर्स हैं। जो वाउचर्स हम चाहें वो वाउचर्स सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद आपको उन सिलेक्टेड वाउचर्स के डिटेल्स आपको भरने हैं। यानी सबसे पहले आप टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, वहां पर आप अकाउंटिंग वाउचर्स को सिलेक्ट करेंगे गेटवे ऑफ टैली में। देन यहां पर लिस्ट ऑफ वाउचर अवेलेबल है। मान लीजिए जर्नल हमने क्लिक किया और जर्नल क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पर जर्नल लिखा होगा एंड देयर बाय लेफ्ट साइड में आपको यहां पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर को हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ओके। सो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, हम उसे डेबिट करेंगे और कंप्यूटर को क्रेडिट करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम बताएंगे बाय डेप्रिसिएशन एंड टू कंप्यूटर। यहां पर बॉटम साइड पर हम नरेशन प्रोवाइड करेंगे कि हमने कितना % डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है। प्रेस कंट्रोल ए टू सेव वाउचर। याद रहे, वाउचर को सेव करने के लिए एंटर नहीं, आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है। एग्जाम में ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, राइट। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वाउचर्स दैट आर क्रिएटेड इन टैली। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज है। यहाँ पर वाउचर क्रिएट करने के लिए आपको फंक्शन कीज का इस्तेमाल करना होता है। नाउ कितने तरह की कितनी फंक्शन कीज होती हैं आप ऑब्जर्व करेंगे। F1 से लेकर के F12 तक देयर आर टोटल 12 फंक्शन कीज। डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स, राइट, हम डिफरेंट फंक्शन की प्रेस करके वो वाउचर्स ओपन कर सकते हैं। सर किस तरह से? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर्स विल गेट ओपनड अप। हमें पता है कॉन्ट्रा वाउचर्स बेसिकली वो वाउचर्स हैं जहां पर ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड इन द सेम बुक बट ऑन ऑपोजिट साइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने कैश हमारे बैंक में डिपॉजिट किया, तब एट दैट टाइम पर जर्नल एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। सो बैंक हमारा एक पॉकेट है, कैश हमारा दूसरा पॉकेट है एंड हेंस ऐसी जगह पर मतलब ऐसी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम F4 कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। सो बैंक में कैश डिपॉजिट करना,
या बैंक से कैश विड्रॉ करना, उसके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। ऑल टाइप ऑफ पेमेंट्स, वेदर हमने रेंट का पेमेंट किया हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया हो, वेजेस का पेमेंट किया हो, सभी पेमेंट के लिए हम F5 प्रेस करके वाउचर ओपन करेंगे, डिटेल्स फिलअप करेंगे एंड सेव कर लेंगे, राइट। हम चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और हमारे काम पूरे कर सकते हैं। रिसिप्ट, एनी टाइप ऑफ रिसीट, यानी कैश रिसीट एंड बैंक रिसिप्ट, जो भी हमें पैसे रिसीव होते हैं वो हम F6 यानी रिसिप्ट वाउचर में हम यूज कर सकते हैं। जर्नल वाउचर, रिमेंबर जर्नल वाउचर में सिर्फ हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे रेक्टिफाइंग एंट्री यानी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, डेप्रिसिएशन, देन ट्रांसफर एंट्रीज। ये सभी एंट्रीज जर्नल में लिखी जाती है, यानी जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड की जाती हैं। सेल्स वाउचर एंड परचेज वाउचर, सेल्स में कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल्स, परचेज में कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेजेस। उनके लिए हम F8 एंड F9 दीज आर द फंक्शन कीज जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ऑब्जर्व करोगे, F4 इज फॉर कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीट, F7 जर्नल, F8 सेल्स एंड F9 परचेज, राइट। कितना आसान, जस्ट ये फंक्शन कीज प्रेस करने पर वाउचर्स के डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाते हैं। आपको डिटेल्स फिल करना है एंड कंट्रोल A प्रेस करना है ताकि हम वाउचर्स को सेव कर सकें। तो दोस्तों हमने समझा कि ये चैप्टर के अंदर बेसिकली ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये 6 यहाँ तो दिख 5 रहे हैं, बिल्कुल सही, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे डिस्टिंग्विश 2 डिस्टिंग्विशेस हैं, ठीक है। ये 5 मेन क्वेश्चंस को हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बोर्ड यानी HSC बोर्ड एग्जाम्स में ये 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन हमारे लिए 8 मार्क के लिए आएगा, तो हमें इसे काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आई होप आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी। बोर्ड के प्रिपरेशंस के लिए ये 5 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके रखने ही हैं। ये 5 क्वेश्चंस हमें मदद करेंगे बोर्ड में अच्छा स्कोर पाने के लिए, बिल्कुल। सो दोस्तों ये ध्यान रहे कि हम जब पढ़ाई करें तो मन से करें, दिल लगा करके पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट। देखते रहे मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा।